नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा, क्या होता है, और फिर एक्सरसाइज 2.1 को कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लेते हैं, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, डोमेन क्या होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज क्या होते हैं, वो चीज़ देखेंगे। अगर आपको डोमेन और रेंज में कुछ भी प्रॉब्लम आती है फंक्शन वाले में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो हमने क्लास 11 में बहुत ही डिटेल्स इस पे वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बार उस वीडियो को आप देखिए ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी सारे रेंज और डोमेन से प्रॉब्लम आती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, आपको क्या हो वो सही दूर हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ेंगे। लेकिन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से जान लेना है, तभी आपका यहाँ पे काम हो पाएगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्लास 11th में हमने क्या देखा था कि यदि हमारे पास साइन एक्स हो, क्या हो, साइन हो, तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है, आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसे बनता है, ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता है साइन एक्स का। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये π/2 डिग्री, ये पाई डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 3π/2, ऐसे करके माइनस में भी ऐसे ही आता है। तो हमने देखा यहाँ पर जो हमारा रेंज है, अच्छा रेंज और डोमेन क्या है, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस, रेंज का सॉरी डोमेन का मतलब है एक्स एक्सिस में जहां तक ये आपका कर्व जा रहा है वो हमारा क्या है, डोमेन है, और वाई एक्सिस में जहां तक ये कर्व जाएगा वो हमारा क्या है, रेंज है। तो ठीक है, यदि इसका आप डोमेन देखो, साइन का जो फंक्शन होता है, साइन फंक्शन का जो रेंज हो डोमेन होता है वो रियल नंबर, सारे रियल नंबर आते हैं, और रेंज क्या होता है आपका बस -1 से 1, क्या होता है -1 से 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि आप कॉस का देखो, कॉस फंक्शन का देखो, तो रियल नंबर और क्या होता है -1 से 1 इसका होता है ना। साइन हुआ, कॉस हुआ, देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, साइन कॉस, कॉस के बाद क्या आता है टैन। जो टैन फंक्शन होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अच्छा, टैन वाले का हम ग्राफ बना के एक बार आपको समझा दे थोड़ा सा। टैन का यदि आप ग्राफ देखते हो तो टैन का ग्राफ लगभग आपको कुछ ऐसे मिलता है ना। कि अब यदि आप गौर से देखो तो ये π/2 पर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है ना। π/2 के बाद क्या है आपको यहाँ पर, ये 3π/2 पे आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। वैसे क्या करते हो, आगे वैल्यू नहीं मिल जाती तो क्या हो जाएगा, r माइनस जितने भी आपके पास क्या हो 2n+1 π/2, और जहां पर n हमारा क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है n हमारा निगेटिव भी हो सकता है। देखो रेंज याद रखना है, हमारा पास ये जो डोमेन है, ये अभी पूरा डोमेन की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या x की वैल्यू है, डोमेन है। क्या करेगा, रियल नंबर तो पूरा लोगे आप, लेकिन रियल नंबर में π/2 नहीं लोगे, 3π/2 नहीं लोगे, 5π/2 नहीं लोगे। इधर आओगे तो -π/2, -3π/2, -5π/2, ये सारी वैल्यूज आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इस पे वैल्यू हमको बताता ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हुआ, कहाँ तक जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर, देखो ना वाई एक्सिस पे पूरा जाला जा रहा है यहाँ तक, तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। टैन के बाद आता है हमारे पास कॉट। कॉट का देखोगे आप तो कॉट का क्या होता है ना, इधर 90 डिग्री शिफ्ट होता है। 90 डिग्री क्या करो, इसको इधर भेज दो या फिर 90 डिग्री इधर भेज दो, तो क्या करेगा, फिर आपकी वैल्यू क्या नहीं देगा, 0 पे नहीं देगा, पाई पर नहीं देगा, 2π पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, कॉट की नहीं मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, ये n π, और हमारे पास जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। क्या, इंटीजर मतलब n की वैल्यू -1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, माइनस का +1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटी तक हमारी वैल्यूज जा सकती हैं। और इसका रेंज जो होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, कॉट हुआ। कॉट के बाद क्या आता है, सेक। अब सेक क्या है, देखो कॉट का इस कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो कॉस का क्या करोगे, r माइनस इसमें क्या कर दोगे 2n+1 π/2 से ले करके, और जब n हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, ये कहाँ का तक जाएगा, देखो। अच्छा, कॉट अगर आप देखो सेक का देखोगे आप, तो सेक का ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू y में नहीं आ रही है, सारे रियल नंबर्स तो आ रहे हैं लेकिन ये बीच की वैल्यू नहीं आती है। तो रियल नंबर माइनस
-1 से 1, देखो ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर रियल नंबर क्या है ना, रियल नंबर में सारी वैल्यूज हैं, बस -1 से 1 के बीच का जो इंटरवल है ना वो नहीं है यहाँ पर, बस रेंज में। सेक के बाद आता है कॉसेक। कॉसेक क्या है, r-2 पाई, और यहाँ पर पाई n जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ n पाई, ठीक है, यहाँ पे n पाई रहेगा, n पाई। n क्या है हमारे पास, इंटीजर से बिलोंग करेगा, और r की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -1 से 1 के बीच में आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में इतना। अब ये तो क्या था, सिर्फ जस्ट एक इंट्रोडक्शन हमने दिया यहाँ पे कैसे होता है। तो यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और डिटेल से जानना है, यदि आपको इसमें कुछ दिक्कत परेशानी आती इन चीज़ों को याद करने में, तो एक बार आप क्या करिए, क्लास 11 का चैप्टर 3 का वीडियो नंबर 2 एक बार जाके आप उसको विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि ये सब चीज़ें क्या हो जाए आपकी क्लियर हो जाए। फिर हम आते हैं इसके बाद जो अगला स्टेप आता है हमारे पास वो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो उसको क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग विद ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो डोमेन है, रेंज है, उनकी वैल्यू कैसे यहाँ पर हमारे पास आती है। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले समझते हैं इनवर्स मतलब होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे हमने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इन्वर्टिएबल होते हैं। मतलब ये 1 1 ऑन 2 दोनों होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा हो, आपने ये सीखा होगा ये कि साइन एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स है। यदि हम क्या करें यहाँ पर इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। भैया हमने क्या किया, एक्स को ट्रांसपोज किया, एक्स को ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे बचेगा सिर्फ, और इधर आएगा एक्स तो क्या साइन आएगा, तो इनवर्स में लग जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये हमारी वैल्यू आ गई, क्लियर इतनी बात। तो क्या हुआ, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। आपको पता है क्या होता है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स करना है। अब फिर से देखो, वाई इक्वल टू जब साइन इनवर्स एक्स लिखा रहेगा तो एक्स क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ एंगल है, और वाई क्या है, एंगल्स हैं, थीटा है, तो इसको लिख देते हैं। वाई हमारे पास क्या है, यहाँ पर एंगल है, और ये क्या है, वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्स है ना, ये एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या है, एक वैल्यू है, और ये क्या है, एंगल है। ये हमारा वाई क्या, एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, ठीक। तो अभी तक आपने देखा था, अभी तक आपने क्या देखा कि जब हमारे पास वाई इक्वल टू साइन एक्स होता है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक। इनवर्स का ग्राफ करोगे, देखो इनवर्स के लिए सिंपल तरीका है, अभी वर्टिकल लाइन ने बनाया है, सॉरी अभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है, तो पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ चला आएगा, वर्टिकल लाइन पे चला आएगा। फिर से एक बार बताते हैं, अभी हमारे पास क्या है, ग्राफ में जो भी वेव बन रही है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इनवर्स करने पर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इनवर्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे आ जाएगा। तो यदि हमको क्या करना है, जब हमारे पास वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा साइड में बनाते हैं जी। अब देखो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा थीटा कहाँ पे चला जाएगा, वाई एक्सिस पे चला जाएगा। थीटा कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस में। क्यों, देखो एंगल यहाँ पे क्या लिखा, एंगल, एंगल क्या, एंगल हमारा वाई होता है, तो वाई क्या होते हैं, हमारे पास जो रेडियन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। और एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस बार नंबर्स में आ जाएगा, किस में आएगा, नंबर्स में आएगा। गौर से देखो यहाँ पर, तो अभी क्या है, एक्स एक्सिस में एंगल्स हैं, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं, लेकिन अब एंगल कहाँ चला जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो क्या करोगे, इसको ऐसे π/2 पाई 3π/2, वैसे यहाँ पर -π/2 -π -3π/2, ऐसे करके कई सारी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ पर -1। यदि आपने इसका ग्राफ बनाने का ट्राई किया तो ग्राफ आपका आ जाएगा कुछ ऐसे, ग्राफ जाएगा। तो आप गौर से देखो, डोमेन, डोमेन क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज क्या है, वैल्यू ऑफ वाई। भाई इस ग्राफ में जो भी वैल्यू ऑफ वाई आती है वही लिख दो,
तो हमारे पास हमने देखा डोमेन, डोमेन डोमेन क्या है, सिर्फ देखो 1 से 1 जा रहा है, -1 से 1, तो हमारा जो डोमेन था वो क्या था, -1 से 1 हुआ इसका डोमेन। अब रेंज की बारी आती है, किसकी बारी आती है, रेंज। रेंज, रेंज क्या है, देखो रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर दे रहा है भाई, सब कुछ है यहाँ पे आ जा रहा है रेंज में हमारे पास, है ना। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। अच्छा, हमने -π/2 से π/2 क्यों लिया, तो अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो साइन है और कॉस है वो क्या करते हैं, 360 पे रिपीट करते हैं, क्या करते हैं, 360 डिग्री पे रिपीट करते हैं, है ना। और tan और cot क्या करते हैं, 180 डिग्री पे रिपीट करते हैं। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, देखो ये π/2, ये π/2 है, तो ये क्या करेगा, फिर से -π/2 के बाद देखो ना, ये π/2 है यहाँ पे वैल्यू, और ये -π/2 है। इसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू फिर से अपने रिपीट करने लगेंगे, क्या करते हैं, ये वैल्यू फिर से बार बार वही वैल्यू, वही एंगल, वही एंगल, वही एंगल बार बार आने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा रियल नंबर ना लिख करके, पूरा का पूरा रियल नंबर ना लिख के एंगल्स को क्या करते हैं, -π/2 से π/2 में क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, -π/2 से π/2। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। फिर से एक बात बता देते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी वैल्यू क्या करती है, इसके बाद फिर से एंगल्स आपके रिपीट करने लगते हैं। फिर से एंगल क्या करोगे भाई, अब जब आप 4 क्वाड्रेंट बनाओगे तो क्या बार बार रिपीट करने लगते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रियल नंबर ना लिख करके -π से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में रखते हैं। क्लियर इतना। चलो अब इसके बाद आते हैं हमारे पास कॉस पे। हमारे पास क्या है, y = cos इनवर्स x, ये दिया है y = cos इनवर्स x। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं, cos y = cos x का ग्राफ बनाते हो। cos x का ग्राफ बनाते हो आप तो कुछ ऐसे ग्राफ बन के आता है, यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है, ऐसे बनता है। ये वाला आपका क्या होता है, π/2, ये होता है सिर्फ पाई, ये होता है 3π/2, ऐसे करके वैल्यूज निगेटिव पॉजिटिव में जाती हैं। तो उसी प्रकार यदि हमने y = ये तो cos का था, जब y = cos इनवर्स x लेते हैं इनवर्स फंक्शन में, तो इसका भी ग्राफ क्या कर, अभी देखो कैसे बना है, हॉरिजेंटल बना है, तो इन्वर्स करोगे तो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, जब वर्टिकल होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। जब ऐसा बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये π/2 हो जाएगा, ये -π/2, फिर यहाँ पर माइनस का पाई, यहाँ पर प्लस का पाई, ये सारी वैल्यूज हुई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या करेगा, कुछ ऐसे आएगा। ऐसे जाएगा। अब ठीक है, इसका फिर से देखो डोमेन क्या, यहाँ पे क्या लेते हो, अब -1x की वैल्यू, यहाँ पे आ जाता है +1x की वैल्यू। फिर से एक बार देखो आप, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, डोमेन मतलब है कि भैया x एक्सिस में वो जो हमारा ग्राफ बन रहा है, जो लाइन बन रही है, वो कहाँ तक जा रही है, वो कहाँ जा रही है, -1 से 1 को ही बस कवर कर रही है। तो दैट इज वाई हम क्या कर देंगे, इसको 1 बोल देंगे। अब हमारे पास आता है रेंज। रेंज का मतलब कि भैया y एक्सिस में हमारा जो नंबर, जो हमारा ग्राफ बन रहा है, वो कहाँ तक जाता है, जो हमारा ग्राफ बनता है वो कहाँ तक जाता है। अब देखोगे गौर से तो पूरा का पूरा रियल नंबर ले रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रियल नंबर ले रहा है। लेकिन गौर से यदि आप देखो तो ये 0 डिग्री, ये क्या है, y = 0 डिग्री, यहां से लेकर के ये यहां तक, ये यहां तक। इसके बाद देखोगे तो वैल्यू फिर से हमको रिपीट होने लगती है बार बार। एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, बार बार रिपीट होने लगती है। इसीलिए क्या करते हो, इसको आप 0 डिग्री से पाई लिखते हो, बस क्या लिखते हो, 0 डिग्री से पाई। फिर से एक बार बता देते हैं, ये पूरा का पूरा रियल नंबर तो आता है, लेकिन आप जब क्या करते हो, क्वाड्रेंट बनाते हो, 360 के बाद चीजें क्या करती हैं, रिपीट करने लगती हैं। वैसे ही ये क्या करता है, 180 के बाद फिर से अपना क्या करेगा, एंगल्स रिपीट करने लगता है। इसीलिए क्या करते हैं, बस यहाँ पे 0 से लेकर के पाई का लेते हैं, और उसमें -π/2 से π/2 का लेते हैं। ठीक है, साइन में।
इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो हमने ये लिखा ना वैल्यू, ये 0 से π/2 माइनस π/2 से π/2, इन्हीं सबको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसको भी लास्ट में हम बता देते हैं। जब भी कभी आप निकालोगे वैल्यू ना y की, उसकी तो क्या करोगे, बस इन्हीं के बीच में निकलेगा। इन्हीं को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब भी कभी आप इनवर्स का डोमेन निकालने को बोलेगा या रेंज निकालने को बोलेगा, तो आप इन्हीं के रिस्पेक्ट में निकालोगे। मतलब जो भी वैल्यू आएगी इनके बीच की आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इसके बाद हमारे ये क्या करता है, फिर से चीजें रिपीट होने लगती हैं। इसीलिए क्या करते हैं, उसको बार बार पूरा रियल नंबर ना लिख करके 0 से π/2 का लेते हैं बस। ठीक, क्लियर इतनी बात? चलो नेक्स्ट करते हैं। कॉस के बाद आता है tan। जब हमारे पास क्या होता है, y = tan x होता है, तो tan x का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसे आता है। ये वैल्यू आपकी क्या है, π/2 है। ये वैल्यू पाई हो जाएगी, ये वैल्यू 3π/2 हो जाएगी। ये 0 डिग्री, ये हो जाएगा -π/2। ये हो जाएगा आपका पाई, और ये हो जाएगा -3π/2। ठीक है। अब इसका आप ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ बनाने में क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अभी इसी का इनवर्स कर दो। इनवर्स मतलब क्या बोल रहा है कि भैया y = इस बार आपको tan इनवर्स x बनाना है। tan इनवर्स x का मतलब है भैया अभी अगर हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में बनता है तो हॉरिजॉन्टल में कर दो, हॉरिजॉन्टल बनना है तो वर्टिकल में कर दो। यही पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल में बनना है तो भैया उसको वर्टिकल में कर दो, और वर्टिकल में अगर बनना हो तो उसको हॉरिजॉन्टल कर दो। ठीक है। इस बार देखो वर्टिकली आपको दिख रहा है, सब कुछ सीधे सीधे दिख रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लिटा देते हैं। जब लिटाया हमने यहाँ पर, तो फिर से भाई इंटरवल लेते हैं। तो ये क्या वैल्यू है, π/2 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, -π/2 की वैल्यू है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ये क्या है, पाई है, ये हमारा 3π/2 है। वैसे ही यहाँ पर भी ये क्या है, -π है, ये क्या है, -3π/2। अब आप गौर से देखो तो इस बार x में सारी वैल्यूज हैं। x की देखो ना, इन्फिनिटी तक आ रहा है, ऐसे चला जा रहा है। तो x में क्या सारी की सारी वैल्यूज 1 2 3 4 x में लिखा हुआ है। x में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4। यहाँ पे ये देखो, ये 0 है, ये 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर जो हमारा डोमेन बना, क्या बना, डोमेन। डोमेन क्या है, रियल नंबर भी, क्योंकि एक्स एक्सिस में सारी वैल्यूज इंक्लूड है तो रियल नंबर बन जाएगा, है ना। अब रेंज आते हैं, रेंज। रेंज गौर से देखो, तो यदि आप रेंज को गौर से देखोगे ना, तो क्या होगा यहाँ पर कि ये देखो, ये π/2 पे इसकी वैल्यू बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है। क्या 3π/2 पे वैल्यू बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रेंज हमारा जो है ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2 तक। अब अच्छा, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, देखो, क्योंकि भैया देखो π/2 में वैल्यू बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा, -π/2 पे वैल्यू बता पा रहा है, नहीं। तो इनके बीच की ही वैल्यू हमारे पास है। फिर से देखो बात वही आ गई कि भैया है तो पूरा का पूरा रियल नंबर, r माइनस का चाहिए। लेकिन हम इतना ही क्यों लिख रहे हैं भैया, इतना इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू है इस इंटरवल के बाद, ये 180 डिग्री के बाद बार बार क्या करती है, रिपीट करने लगती है। सेम वैल्यू आती है, हर बार सेम एंगल मिलने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बस ये इंटरवल लेते हैं -π/2 से π/2। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब भी कभी आंसर आएगा इन्हीं से आंसर आएगा। ये क्या है, x की वैल्यू है, ये क्या है, y की वैल्यू। क्लियर इतनी बात। चलिए तो फिर आते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट में, tan के बाद आता है cot।
अच्छा, जब y इक्वल टू कॉट x हो तो इसका ग्राफ जो बनेगा आपका, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ठीक, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये क्या है, पाई है। तो यदि आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये ऐसे आता है कॉस का। ये क्या है, जब y इक्वल टू कॉस एक्स हो। अब क्या लेते हैं हम यहाँ पर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x लेते हैं। तब अभी कैसे बन रहा है, हॉरिजेंटल पे सारी वैल्यू, वर्टिकल पे सारी वैल्यू है, हॉरिजेंटल कर दो। फिर से देखो अभी कैसी वैल्यू हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकली हैं सारी वैल्यूज को इनवर्स निकालना है तो वर्टिकल पर ग्राफ बनाओ। जब वर्टिकल में आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ क्या करेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये वैल्यू आपकी हो गई पाई बाई 2, ये वैल्यू हो गई आपकी पाई, ये हो गया आपका माइनस पाई बाई 2 और ये हो गया माइनस पाई। इतनी वैल्यू आई, ठीक है। अब चलो इसको ग्राफ बनाते। जब इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। tan का जस्ट उल्टा होता है, जैसा tan बनता है tan का एकदम अपोजिट बनता है ये, ठीक है। tan का क्या करता है, एकदम अपोजिट बनता है। ये ग्राफ आया इसका, ठीक। अब फिर से एक बार देखो, आपने यहाँ पे गौर करोगे तो जीरो में वैल्यू नहीं मिल रहा है इसको, 0 डिग्री पर एक्स की, देखो वाई की वैल्यू 0 रख दो, नहीं मिल रही है। एक्स की, वाई की वैल्यू आप पाई रख दोगे तब भी वैल्यू नहीं मिल रही। वाई की वैल्यू आपने माइनस पाई रखा तब भी क्या होता है, इसकी वैल्यू नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं, बस ये इंटरवल ले लेते हैं, बस ये इंटरवल लेंगे। बाकी इसके बाद क्या करता है, ऊपर नीचे बार बार वो रिपीट करता रहता है। तो हम इस इंटरवल को पकड़ लेते हैं, बाकी सारी एंगल्स फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, डोमेन। डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। अब एक्स एक्सिस में बताओ भैया ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, ये लाइन कहाँ तक आ रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो सारा का सारा रियल नंबर बन गया। रेंज की बारी आती है, रेंज। रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, वैल्यू ऑफ वाई क्या है बता दो भैया, कि 0 डिग्री पे नहीं है और पाई पे नहीं है, ठीक है। तो 0 डिग्री पर ओपन ब्रैकेट लगाओ, पाई पर ओपन ब्रैकेट लगाओ। इवन इनके बीच की सारी वैल्यू है ना, जिसके बीच के सारे इंटरवल क्या हो जाएंगे, आपके आंसर में आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज को याद करते हैं। ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फिर से बताता हूँ, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब भी कभी आप क्या करोगे, निकालोगे वैल्यू, तो इन्हीं के बीच में वो एंगल्स होने चाहिए, है ना, यही होता है बस, ठीक है। चलो आते हैं अपने फिर नेक्स्ट वाले पे। tan के बाद कॉट है, कॉट के बाद आते हैं sec पे। आप क्या दिया है, y इक्वल टू सेक एक्स दिया हो। अच्छा, सेक एक्स गौर से देखो तो सेक एक्स का ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं, किसका, सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो इसको थोड़ा बना लेते हैं तो हम बताते हैं। ये वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है, ये वैल्यू हो गई हमारी पाई, और ये हमारा हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2। ये 0 हुआ, माइनस पाई बाई 2, ये हुआ माइनस पाई, यहाँ पे आएगा माइनस 3 पाई बाई 2। ये वैल्यू -1 की और ये वैल्यू 1 की। इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अभी कैसा है, वर्टिकली है, पलट दो हॉरिजेंटली हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ है। हमको क्या करना है, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का बनाना है, ठीक है। बनाते हैं सेक इनवर्स एक्स का। अच्छा, इस बार एंगल्स किस में है, एक्स एक्सिस में। पलटोगे तो एंगल किस में चले जाएंगे, वाई एक्सिस में। भैया अभी ऐसे देखो, ऐसे है, ऐसे पलट दिया तो वाई एक्सिस में चला जाएगा ना एंगल सारे। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। नीचे आओगे तो माइनस पाई बाई 2, फिर उसके बाद माइनस पाई, फिर उसके बाद -3 पाई बाई 2। क्लियर इतनी बात। इंटरवल ले लेते हैं 180 का, ये इंटरवल ले लिया। अच्छा, इंटरवल 120 का लेते हैं, ठीक है। ये इंटरवल ले लिया, ठीक। अब इसमें क्या है, ये वैल्यू आपकी 1 है, ये वैल्यू आपकी -1 है। यदि आप ग्राफ बनाते हो, इसमें क्या करता है, यदि आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा, प्लॉट होगा ये।
कुछ ऐसे ग्राफ पलट, आप गौर से देखोगे तो एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, इंक्लूड नहीं है, नहीं है ना। मतलब जो डोमेन है, डोमेन में हमारा सारा रियल नंबर तो है, लेकिन साथ साथ -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं है। इतनी वैल्यू क्या हमारे पास नहीं है, तो डोमेन में उसको हम नहीं लेंगे भाई। रियल नंबर में तो सारा आ रहा है, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब y इक्वल टू सेक इनवर्स x हो तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन क्या है, रियल नंबर -1 से 1। अब 1 से 1 क्यों किया हमने भैया, कि इतनी वैल्यू हमारे पास है क्या ग्राफ में, लाइन में आ रहा है क्या नंबर, ये लाइन में नहीं आ रहा ना। जब नहीं आएगा तो वैल्यू हटानी पड़ेगी भाई, हमने हटा दिया उस इंटरवल को, ठीक है। अब रेंज बताओ, फिर रेंज का मतलब कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। फिर गौर से देखो, रेंज की वैल्यू हमारे पास क्या दे रहा है, ये इतना पकड़ो बस, इतना, कितना पकड़ोगे, यहां तक में। तो देखो 0 से क्या लिखा है, 0 से पाई तक जाओ, हम कहाँ तक जाते हैं, 0 से पाई तक जाएंगे इसमें। क्यों, क्योंकि देखो कॉस कैसा था, 0 से पाई तक था, ये भी कैसा 0 से पाई तक है। अब इसमें देखो क्या क्या, आप यहाँ पे 0 से पाई तक, यहाँ से यहाँ तक आओ, तो यहाँ से यहाँ तक में मतलब ये 0 डिग्री है और ये पाई है, 0 डिग्री पाई। क्या इसके बीच में ये π/2 की वैल्यू आपको पता है क्या भाई, ये नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब है कि हम कहते हैं कि 0 से पाई के बीच में सिर्फ पाई पर ये वैल्यू नहीं बता पाएगा बस सिर्फ हमारा। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हमारा होगा 0 से पाई, और जिसमें हमारा जो क्या होगा π/2 एक्सक्लूडेड होगा। π/2 हमारे पास क्या होगा, आंसर में नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ब्रांच मतलब है पूरी की पूरी जो वैल्यू थी ना उसकी छोटा सा ब्रांच, ब्रांच मतलब हिस्सा, टुकड़ा, है ना भाई। देखोगे तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ रहा है y एक्सिस पे, बस π/2, 3π/2, 5π/2 इन सबको छोड़ करके। तो अब भाई नहीं लिखेंगे, क्यों, जैसे हमको पता है 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होने लगती हैं बार 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 बार। या फिर आप क्या करोगे, आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, 180 के बाद भी क्या करती है, वैल्यू रिपीट करती है। तो हमने क्या करते हैं, बस 180 डिग्री का इंटरवल लेते हैं, इसीलिए उन्हीं की वैल्यू के बीच में क्या करना है, उसको बताना होता है। तो ये हमारा आएगा इतना। एक आखिरी बचता है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। एक आखिरी कर लेते हैं, कॉसेक। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, y इक्वल टू, जब हमारे पास कॉसेक x हो, कॉसेक x हो मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो अच्छा इसका ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, उल्टा बन गया था पिछली बार थोड़ा, ये आएगा। ये क्या है, π/2 है, ये क्या है, पाई है, ये -1 है और ये 1 है। वैसे ये -π/2 है, ये पाई है, ऐसे करके वैल्यू है। ये किसकी है हमारे पास, ये किसका ग्राफ है, जब y इक्वल टू कॉसेक x हो तब हमको किसका चाहिए, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x चाहिए, ठीक है। इसका भी बनाते हैं, जब इसका बनाएंगे हम ग्राफ, तो अब देखो पाई पाई पर ये इंटरवल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई, ये हो जाएगा ये हो जाएगा π/2, फिर 3π/2, ये हो जाएगा 2π पे इंटरवल बनेगा। वैसे ही नीचे बनेगा हमारे पास, ये क्या है -π/2 और ये क्या है -π, ठीक। इसका बना। अब इसका आप इंटरवल बनाओगे, ये वैल्यू हम लेते हैं 1 और ये लेते हैं वैल्यू -1, इसका इंटरवल आपको ऐसा आएगा। ऐसे इंटरवल आएंगे आपके पास, सिंपल सा इंटरवल है। बस क्या था कि जैसा भी कॉसेक में था, वह जैसा कॉसेक में था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसमें क्या आता है, ऐसा इंटरवल आता है। अब यहाँ पर गौर से आप देखोगे तो पाई पर वैल्यू नहीं दे रहा है, 0 डिग्री पर वैल्यू नहीं दे रहा है, 2π पर नहीं दे रहा है। तो इंटरवल क्या लोगे आप इस बार इंटरवल क्या लोगे आप, इस बार लोगे आप -π/2 से π/2, क्योंकि जो साइन में इंटरवल था वही इंटरवल यहाँ पर भी आएगा। लेकिन क्या 0π/2 से, मतलब ये देखो फिर से देखो समझा रहा हूँ कि ये -π/2 यहाँ से लेके यहाँ तक की इंटरवल ले रहे हैं, तो लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं आ रही तो उसको हटा देंगे ग्रुप से, है ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हो तो हमारा जो डोमेन बनता है, क्या बनता है, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x,
क्या है, सारा का सारा रियल नंबर है, लेकिन इतनी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो क्या कर दोगे, r माइनस 1 से 1, ये हो जाएगा। अब आता है रेंज हमारे पास, रेंज, तो रेंज क्या बनती है हमारे पास, रेंज जो होती है हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर से देखो क्या यहाँ पे रेंज हमारे पास -π/2 से π/2, इसमें से क्या करता है, एंगल 0 हमारे पास नहीं है। तो ऐसे करके क्या करते हैं, इनके डोमेन और रेंज को हम फाइंड करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यदि अभी भी आपको साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ में दिक्कत आती है तो उसको आप 11th क्लास की वीडियो को, चैप्टर 3 के पार्ट 2 वाले वीडियो को आप जाइए, उसको एक बार अच्छे से देखिए, फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अब आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई हमारे आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमारा क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए प्रिंसिपल वैल्यू पर। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब देखो, याद करो हमने क्या कहा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपने क्या किया, हमने आपको रेंज बताया था, सभी क्या बताया आपने कि दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमको वही जो वैल्यू होती है ना उससे बताओ। जैसे कि साइन के लिए क्या करते हो आप, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। जो भी वैल्यू हम लेंगे कितना भी आएगा उसको क्या करेंगे, कोशिश यही करेंगे -π/2 से π/2 के बीच में रहे। यदि कॉस में है तो π/0 से लेकर के पाई के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही करके क्या करते हैं हम, कई सारी यहाँ पर वैल्यूज निकल के आएंगे, फिर जिसको हम क्या करेंगे वहाँ पर उस इंटरवल जो होता है ना हमारा, उस इंटरवल के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखो साइन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये साइन है, साइन है तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो -π/2 से, वो क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। यदि इसके बीच में न आता है हमारा आंसर तो ठीक है। कहने का मतलब कुछ है, समझो साइन के लिए क्या करता है, ये इतना बस, सॉरी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आंसर आना चाहिए बस, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट से है तब एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो फिर यदि थर्ड या सेकंड से चला गया तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में ले करके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, आपको जैसे पता हुआ है कि -90 करने से क्या होता है, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है, तो वैसे कर क्या करेंगे, उसको चेंज करके वहाँ पर लाएंगे। वो हम सीखेंगे जब क्वेश्चन मिलेगा वो वाला। तो हम पहले ये वाला करते हैं। इससे पहले क्या लिखा है यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1/2 माइनस का है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, y होना चाहिए। अच्छा अब इसको थोड़ा सा इनवर्स, इसको क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं साइन को, तो क्या मिला, -1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये साइन y। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y इक्वल टू -1/2। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ये हमारा क्या है, एंगल है। अच्छा ये बताओ ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको देखोगे तो साइन की वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री पर 1/2 होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, लेकिन माइनस का लगा हुआ है, क्या लगा है, माइनस का लगा है। माइनस का मतलब आप नीचे आओगे, माइनस का मतलब क्या करोगे, आप नीचे आओगे तभी तो 1/2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया साइन -x इक्वल टू -x होता है, ये आपको पता होगा भैया। साइन -x इक्वल टू -x होता है, वैल्यू जो आती है माइनस में आती है। इसको क्या लिख सकते हो, साइन -x इक्वल टू माइनस साइन x। ये हमारा ये वाला क्या करेंगे, आइडेंटिटी को लगाएंगे यहाँ पे। जब इस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर, y इक्वल टू π/6 मिलेगा, 30 डिग्री। याद रखिएगा जब भी कभी आप अब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो आपने क्या किया, रेडियन को पढ़ लिया है, तो आंसर सारे किस में होंगे, आपके रेडियन में होंगे, पाई में होगा। ये नहीं कि आप इसको 30 डिग्री लिखोगे, 30 डिग्री नहीं लिखोगे, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करके π/6 लिखोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ना माइनस साइन है, तो हमारे पास जो y की वैल्यू थी क्या हो जाएगा, -π/6। अब गौर से देखो क्या ये -π/6 इन दोनों के बीच में है, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हमारे पास है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में इतना। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स √3/2।
तो कॉस इनवर्स क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से पाई बाई के बीच में होगा। 0 से पाई के बीच में होता है रेंज। डोमेन क्या होता है, -1 से 1, साइन कॉस दोनों को होता है -1 से 1 विथ क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट लगा दोगे तो वो सेक और कॉसेक का हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आई बात समझ में। इसका मतलब है कि इस बार जो भी आंसर आएगा 0 से पाई, ये यहाँ तक में आंसर आएगा, है ना। अगर माइनस वाली वैल्यू लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस के लिए, और प्लस की वैल्यू लेते हो तो इसमें आएगा आंसर। बस यही करना है हमको। यदि माइनस में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो जाएगी वैल्यू, अगर प्लस में आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, हमको लिखा है कॉस एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, कॉस एक्स पॉजिटिव लिखा तो कॉस एक्स पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, कॉस इनवर्स रूट में कॉस इनवर्स √3/2। अच्छा, कॉस इनवर्स √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। भाई सॉल्व करने का तरीका तो यही होता है, कॉस इनवर्स x = y। ठीक है, इसको आगे किया हमने, x कॉस को उधर ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, कॉस y = √3/2। अब चलो जल्दी से बता दो, √3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है, तो कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पर। कब होती है, 30 डिग्री पर। तो हमको क्या मिला यहाँ पर, y = π/6। अब ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, y = π/6। तो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन था, कॉस इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो फिर से एक बार समझा रहा हूँ, प्रिंसिपल ब्रांच का वैल्यू का मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फंक्शन का रेंज है, उस रेंज के बीच में ही आपका, इंटरवल के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए। यदि आप इंटरवल से आगे पीछे जाते हो तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर जाता है तो उसको आप 90+ या 90- जैसा भी हो वो करके वापस उस इंटरवल के बीच में लाइए। इसे देखो, इसको समझा रहा हूँ कि जब भी कभी 0 से पाई के बीच में यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए। इससे अगर आगे पीछे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। अब देखो कॉसेक है तो कॉसेक क्या, सबसे पहले हम रेंज समझ लेते हैं क्या होता है, कि रेंज से हमको इसकी क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। क्यों भैया, देखो हम कैसे लिखते हैं इसको, कॉसेक इनवर्स 2 = y लिखते हैं। y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, y मतलब रेंज की वैल्यू पूछ रहा है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है। अगर आप ग्राफ को याद करो तो क्या हो जाता है, ये हमारे पास -π/2 से, साइन क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 0 एंगल नहीं आएगा। अगर हमारे पास आंसर में 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो भी सॉल्यूशन आएगा इसी वैल्यू के बीच में आएगा, इसी इंटरवल के बीच में आएगा। यदि हमें इस इंटरवल से आगे पीछे गया तो हमारा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कॉसेक को उधर ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y = 2। अब तो जल्दी से बताओ, कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, सिंपल सी बात है, 30 डिग्री पर होती है। तो हमने क्या लिखा, y = π/6। y = क्या आया, π/6 आ गया। भाई यहाँ पे y था, π/6 रखोगे तभी आएगा सॉल्यूशन यहाँ पे। तो हमको क्या मिला, कॉसेक इनवर्स 2 = π/6। अब क्या π/6 इस इंटरवल के बीच में आता है, कहने का मतलब है कि भैया यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये वाली लाइन आपको नहीं मिले। एक्स एक्सिस में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो वाली आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो हमारे पास, हाँ, ये हमारा सॉल्यूशन में आता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आता है। तो ऐसे करके हम देखिए बहुत सारे आसान क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। तो आप बस सिंपली बस ये ध्यान देना है कि जो भी आपका सॉल्यूशन आता है वो इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। क्लियर इतनी बात। चलो आओ फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस क्या है, √3 की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा, √3 की वैल्यू फाइंड करने से पहले देख लेते हैं कि इसका इंटरवल क्या होता है। तो इसका इंटरवल क्या होता है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, ये हमारा क्या होता है, इसका इंटरवल होता है। मतलब है ना तो आप π/2 ले सकते हो, ना माइनस का π/2 ले सकते हो, ना प्लस का π/2 ले सकते हो। हाँ, इसके बीच की सारी वैल्यूज आप ले सकते हो। तो इनके बीच में हमारा क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फिर
कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास tan इनवर्स माइनस रूट 3 कितना है हमारे पास इक्वल टू y है। अच्छा यहाँ पर क्या आता है कि आपको ये वाली लाइन छोड़ देनी है और ये वाली लाइन छोड़ देनी है, बस यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। अब फिर से देखो माइनस लिखा हुआ है, क्या लिखा है माइनस, तो माइनस कहाँ पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan की माइनस था फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो आंसर कहाँ से आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा, आंसर कहाँ से आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। ठीक है उसको करते हैं, तो हमने इसको क्या किया ट्रांसपोज किया, तो tan y इक्वल टू माइनस रूट 3। अब चलो बताओ tan y रूट 3 वैल्यू कब आती है, रूट 3 6 डिग्री पे आती है, तो हमको क्या मिला पाई इक्वल टू पाई बाई 3 मिला, y इक्वल टू पाई बाई 3 मिला। अब माइनस लगा है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो tan क्या हो जाएगा माइनस, भाई आप क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, देखो ना ये वाला एक्सिस x होता है, यहीं से हम अप डाउन ये डाउनवर्ड जाते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा थीटा की, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव देगा, तो हम क्लॉकवाइज चलना है तो क्या देगा ये हमारी निगेटिव वैल्यू आती है। तो हमको क्या मिला यहाँ पर tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस का पाई बाई 3, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलो अब आगे आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी कभी आप सॉल्व करिए तो एक बार इसको और इसको ध्यान देके करिएगा, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन पर देखिएगा। जैसा साइन कन्वेंशन कहेगा भाई निगेटिव बोल रहा है तो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा नहीं सकता, फोर्थ क्वाड्रेंट से tan आएगा, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। वही गलती होती है माइनस प्लस की, बच्चे सब क्या करते हैं इसका आंसर निकाल लेते हैं ये, लेकिन ये माइनस प्लस की साइन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपलेस्ट तरीका है इंटरवल लिखो उसके सामने, पहले शुरू में लिखोगे बाद में याद रहेगा। इंटरवल लिखो, क्या हमारे पास इंटरवल है, उसको एक बार ग्राफ में प्लाट कर लो और फिर उसके बाद थोड़ा सा थिंक कर लो कि भैया ये क्वाड्रेंट हमारा माइनस में जा रहा है, माइनस में जाएगा तो माइनस में वैल्यू कहाँ पर होती है tan की, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो आपके सारे आंसर क्या होंगे एकदम से सही होंगे। ठीक है चलिए आइए आते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या कह रहा है कि भैया इस बार क्या करना है कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई माइनस 1/2 की वैल्यू बताओ। अच्छा कॉस दिया है, फिर से देखो कॉस दिया है तो कॉस का पहले रेंज का इंटरवल क्या होता है, सभी को पता है कॉस के रेंज का इंटरवल क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई होता है। अच्छा 0 से पाई का मतलब क्या है, बस यहीं से यहाँ तक हमारा आंसर आएगा भाई 0 डिग्री से पाई डिग्री, साथ में माइनस दिया है तो भैया इसमें आंसर नहीं, हमारा आंसर थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भैया, क्योंकि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो जो भी आंसर है कहाँ से आएगा सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। ठीक है सॉल्व करते हैं तो क्या मिला हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू वाई, कॉस को ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या हुआ कॉस वाई इक्वल टू माइनस का 1/2। अब सीधे सीधे बता रहे भाई थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा। अब चलो अच्छा ये बता दो जल्दी से कि भैया कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है। ऑब्वियसली क्या बात है वहाँ पे हमारा जो 30 डिग्री होता है 30 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू 1/2 होती है। तो हमको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे पाई बाई 6, y की आ गई क्या वैल्यू पाई बाई, देखो y की वैल्यू पाई बाई 6 पे क्या होती है 30 डिग्री, सॉरी पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 3 पे क्या देखो y की वैल्यू पाई बाई 3 पे क्या होती है 1/2 होती है। लेकिन अभी हम कहाँ पर हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, हमको जाना कहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे भैया, इसमें जब 90 ऐड कर दोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, तो इसमें हम क्या करते हैं 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगा 90 का मतलब है पाई बाई 2। ये तो फिर आप क्या कर सकते हो 180 भी कर सकते हो, हम यहाँ पे 180 करते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि भैया आपको ये शायद याद होगा कि जब भी कभी कॉस पाई माइनस थीटा करते हैं तो क्या लिखते हैं उसको कॉस थीटा होते हैं, जो भी माइनस में वैल्यू आती है
कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस जाती है, तो कॉस 20 माइनस थीटा वो 180 माइनस थीटा कर दिया। तो हमने यहाँ पर अगर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है 2π/3 ये आती है। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2π/3 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर से देखो हम समझा रहे हैं कि यहाँ से पहले आप सेलेक्ट करो कि आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है, फिर उसी हिसाब से सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया π/3 हमारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है माइनस, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। तो हमने सिंपल सा आइडेंटिटी लगाई, हमको पता होता है cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। हमने वहीं पे कर दिया, यहाँ पे इसको क्या कर दिया 90 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 180 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जैसे ही 180 सब्ट्रैक्ट किया तो 2π/3 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जो हमारा इसी आंसर आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे कर क्या करते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बाकी क्वेश्चंस क्या हैं। अप टू 10 क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 वो भी ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे। आप बस क्या करना है उसका रेंज का इंटरवल देखना है और साथ साथ एक बार ग्राफ प्लॉट करके आइडिया लगा लो कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर एकदम से सही आएगा। साइन कन्वेंशन का फिर तभी आपका सही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए देखिए अब हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं। अब इनको वैल्यू पूछ रहा है, हमको क्या करें क्वेश्चन 11 में पूछ रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 एंड साइन इनवर्स -1/2। ये इसकी क्या कर रहा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो आओ फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अलग से रफ साइड में क्या करते हैं tan की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा tan इनवर्स 1 लिखा है, इक्वल टू क्या लेते हैं इसको y लेते हैं। अच्छा tan इनवर्स है, फिर से देखो tan इनवर्स है तो tan की वैल्यू क्या होती है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 सॉरी tan की क्या होती है हमारे पास, हाँ -π/2 से π/2 की वैल्यू क्या होती है ओपन ब्रैकेट के साथ होती है। जो भी इंटरवल बनेगा -π/2 से π/2 के बीच का ही बनेगा। तो हमारे जब इसको सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan y = 1। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पर होती है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई π/4। मतलब है इस tan को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं हमारे पास tan के बाद क्या है cos, क्या बोल रहा है cos इनवर्स -1/2 = y ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा cos y = -1/2। अब फिर से देखो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। -1/2 कब होती है 2π/3 पर होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, याद है हमको, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं y की वैल्यू 2π/3 होती है। अब कैसे हुआ क्वेश्चन नंबर 5, पिछला क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख लीजिए, वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साइन इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स क्या लिखा है -1/2 लिखा है। ये क्या लेते हैं y, तो क्या हो जाएगा ये साइन y = -1/2। अब देखो साइन की वैल्यू कहाँ से आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो मतलब ये कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू जाएगा। अब चलिए ये बताइए फिर इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 कब होती है साइन की वैल्यू, डेफिनेटली साइन की वैल्यू 3rd डिग्री पर 1/2 होती है। तो क्या लिख दोगे हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू -π/6। अब माइनस क्यों लिखा हमने भैया, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी जाएंगे तो निगेटिव में लिखेंगे, है ना। -π/6 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इन तीनों वैल्यूज को प्लेस करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan को क्या रिप्लेस करेंगे π/4 से रिप्लेस करेंगे, प्लस cos किससे रिप्लेस करेंगे 2π/3 से रिप्लेस करेंगे, प्लस साइन किससे रिप्लेस होगा -π/6 से रिप्लेस होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लिया तो क्या मिला π/4 प्लस 2π/3 -π/6। अब इन सभी के एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पे कितना हुआ 3π प्लस 8π माइनस 2π। आगे सॉल्व कर लिया तो कितना हुआ 9π/12 9π/12 को और सॉल्व किया 3 3 = 9 3 4 = 12 3π/4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 3π/4। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास
3π/4 आएगा इसका हमारा आंसर। सिंपल सा तरीका था, हम भी तक हमने जो भी ट्राई किया है उन सभी को अलग अलग से किया। देखो आप अगर एक साथ डायरेक्ट आंसर लग सकते हो तब तो दैट इज़ अ वेरी बेस्ट फॉर यू, है ना। बट यदि आपको नहीं आता, एक एक करके पहले सॉल्व करो भैया। पहले tan इनवर्स 1 की निकाल लो, फिर cos इनवर्स 1/2 की निकाल लो, फिर sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लो, फिर सभी क्या करो, प्लेस कर दो। आप चाहो तो अगर कन्फ्यूजन हो आपको तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे रिप्लेस कर, ऐसे प्लेस करके भी यहाँ पे वैल्यू फिर फाइनल में आप प्लेस कर सकते हो। क्लियर इतनी बात। चलो अब आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर अपने 12 पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि भैया cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2 है। तो हमको इस बार क्या करना है, cos इनवर्स की 1/2 वैल्यू कब होती है वो लिखना है इस इंटरवल में, 0 से पाई के इंटरवल में। साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, किस इंटरवल में, किस इंटरवल में, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले cos इनवर्स को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिला, cos इनवर्स 1/2 = y1 = क्या हो जाएगा हमारे पास, cos y1 = 1/2। अच्छा ये बताइए, चलिए 1/2 cos की वैल्यू कब होती है, 1/2 cos की वैल्यू कब होती है, तो 1/2 cos की वैल्यू कब मिलेगी आपको, 60 डिग्री पर मिलेगी, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, y1 = π/3 हो जाएगा। अब देखो π/3 पॉजिटिव दे रहा था तो पॉजिटिव हमने भी यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं साइन के लिए। तो ये बताइए साइन इनवर्स 1/2 = y2 ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन y = 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर, सभी को पता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, y2 की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। अब भाई देखो π/6 मतलब पॉजिटिव में है, ये भी देखो पॉजिटिव जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारी आती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ले लिया। अब दोनों की वैल्यू प्लेस कर देते हैं वहाँ पर, भैया इन दोनों की वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, π/3 + 2 लिखा है पहले तो 2 मल्टीप्लाई में π/6। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, काटा तो ये 3 हो गया, π/3 + π/3 आगे सॉल्व किया देन 2π/3 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2π/3। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है 2π/3। आई बात समझ में इतना। तो बस सिंपल सा तरीका है जो अभी तक हम करते आए हैं। बस ये ध्यान देना है कि इंटरवल, रेंज का जो इंटरवल है वो कैसा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। अगर रेंज के इंटरवल को आपने ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आपका साइन कन्वेंशन का आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि एक बार रेंज को याद कर लीजिए अच्छे से, ग्राफ को जो आपका टेबल है उस टेबल को 3-4 बार लिखिए तो आपको वो याद हो जाएगा, तभी आपका ये सारे वैल्यूज क्या आएंगे, सही आएंगे। ठीक है, चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर करते हैं अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भैया साइन इनवर्स x = y है। तो सिंपल सा तरीका है भैया, साइन इनवर्स x = y, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप ये बस बता दो कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, पूछ रहा है y की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। हम सभी जानते हैं जब भी कभी ये केस बनता है तो हमारे पास जो y का जो वैल्यू आती है, y बिलोंग्स टू क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू की वैल्यू आती है। तो ये ऑप्शन भी जो है हमारे पास हो जाए। क्यों, क्योंकि भैया देखो क्लोज ब्रैकेट लगा है तो -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड हैं, इसीलिए ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है भैया, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -√2 है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले बताओ कि tan इनवर्स √3 = y1 हुआ, है ना। तो क्या हो जाएगा, tan = y1 √3 हो जाएगा, y1 = √3। अब जल्दी से बता दो भैया tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan की वैल्यू √3 हमारी 60 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 = π/3। अच्छा π/3 ही क्यों लेंगे, तो उसको देखते हैं। चलो अच्छा, tan का जो इंटरवल होता है -π/2 से π/2 विथ ओपन ब्रैकेट होता है, -π/2 से π/2 विथ ओपन ब्रैकेट होता है। अगर ओपन ब्रैकेट देखो, अब इसके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से इसका वैल्यू आती है। देखो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, इतना आंसर इसको लिखा जाएगा। अब tan के बाद क्या लिखते हो, हमारे पास सेक लिखा है वहाँ पर, तो सेक इनवर्स -2 लिखा है। ठीक है, तो ये y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हो इसको, सेक y2 = -2। अच्छा ये बताओ कि सेक की वैल्यू 2 कब होती है, फिर उसके बाद -2 देखते हैं।
सेक की वैल्यू 2 कब होती है भाई? जब कॉस की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो सेक की वैल्यू 2 कब होगी हमारे पास? ये भी क्या आएगा? π/3 आएगा। लेकिन अब देखो इसमें का केस समझो थोड़ा सा, माइनस साइन लगा है, माइनस साइन लगा है और सेक की बात कर रहा है, माइनस साइन लगा है और सेक की बात कर रहा है। तो जब सेक आता है हमारे पास, सेक हमारे पास इंटरवल जो होता है, सेक का इंटरवल क्या होता है? 0 से पाई विथ π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। हमारे पास सेक का जो इंटरवल है वो क्या होता है? 0 से पाई, और जिसमें हमारे पास पाई जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। π/2 हमारे पास क्या होता है? इंक्लूडेड नहीं होता है। अब फिर से देखो भैया माइनस की वैल्यू दिया है, तो इसको देखो सेक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। हमको ऐसे क्या मिलेगा? 60 डिग्री जो मिल रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिल रहा है, हमको चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। देन हमारे पास π/3 था, हमने इसमें क्या कर दिया? हमने इसको क्या किया? -π से सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेक पाई माइनस π/3, तो कितना हो जाएगा? 2π/3। तो यहाँ पे 2π/3 कर देंगे, तो हमारे पास जो y2 की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। अच्छा अब दोनों की वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो हमारे पास tan की वैल्यू कितनी आई है? π/3 आई है, माइनस की साइन लगी थी, माइनस लगा दिए। अब सेक की वैल्यू कितनी आई है? 2π/3 आई है। सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का π/3। हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? माइनस का π/3। ऑप्शन बी इज अवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। यदि जिस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप क्या करिए? कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व कराएंगे आपको फिर से दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।